देखिए, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि टाइटल सूट के बारे में क्या होता है टाइटल सूट। और बहुत लोग जानते भी होंगे टाइटल सूट के बारे में, लेकिन आपको ये पता है क्या टाइटल सूट में जो है कब आप टाइटल सूट का जो है जीत हासिल कर सकते हैं। मतलब अगर आपका केस आपने किया तो कब आपको आपके पक्ष में डिग्री प्राप्त होगी। या ऐसा तो नहीं कि आपने टाइटल सूट किया लेकिन जो डिग्री है यानी जो फैसला है ना, वो फैसला आपके विपक्ष को जो है वो मिल गया। तो आखिर ये टाइटल सूट करना कैसे है, क्यों करना है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों, है ना। टाइटल सूट क्यों, क्या वजह है टाइटल सूट करने का। और ये टाइटल सूट कहां जाके करें, सिविल कोर्ट में करें, हाई कोर्ट में करें या सुप्रीम कोर्ट में करें। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि ऐसा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही चलते हैं, वहां जो होना होगा हो जाएगा। देखें, ये जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट यानी जो आपकी निचली अदालत है, उसमें जो ऐसा मुकदमा होगा जैसे संपत्ति का विवाद हो, ठीक है, या जो है ना आवास का विवाद हो, या किसी का धन संपत्ति विवाद हो, या पारिवारिक जो है ना एक तरह से कोई समस्या हो, अगर ये सभी समस्या अगर है तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टर्म हो सकते हैं जिसके लिए जो है मामला जो दर्ज होता है यानी केस जो फाइल होता है वो होता है सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट में जो है यानी अगर आपका जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विवाद है, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं ये आपको जो है दखल में नहीं है, ये हो सकता है कि ये किसी और के दखल में है, या ये इसका कागजात आपके पास जो है नया नहीं है ना, नया कागजात नहीं है लेकिन पुराना तो है, नया नहीं है पुराना तो है। तो ये बात आप किसको दिखाएंगे, आपके पास पुराना कागजात है तो ये आप किसको दिखाएंगे, किसको, कौन देखने वाला आपका, क्या जो है ग्राम पंचायत अगर देख ले तो और उसके फैसले से आपका नया कागज में सुधार हो जाएगा, नहीं होगा। आप अगर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे तो क्या जो थाना प्रभारी है वो आपका सुधार करवा देंगे, नहीं करवा देंगे। आपके पास कागजात है बट क्या है, पुराना कागजात है, नया नहीं है, नया में गलती हो गया, त्रुटि हो गया, किसी और का हो गया। टाइटल जो है कहने का मतलब है कि संपत्ति आपकी है, आपके पास संपत्ति का टाइटल है। अब किसी का नाम गलत तरीके से आ गया या कोई आपकी संपत्ति को अवैध कब्जा करना चाह रहा है, या जबरन जो है उस पे एक तरह से उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है, या ऐसा काम कोई निजी व्यक्ति नहीं सरकार के द्वारा ही किया जा रहा, कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो जमीन है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये जमीन जो है ना इस पे सरकार का कोई योजना जो है इस पे बनाया जा रहा है, सरकार का योजना का कोई भी मान लेते हैं बन रहा है, लेकिन ये जमीन अगर आपकी है तो सरकार जो है जबरन आपकी जमीन नहीं ले सकती है। अगर आपके पास कागजात है, ठीक है, सरकार के नाम हो गया है, लेकिन पुराना कागजात आपके पास है, किसको दिखाएंगे, तो वो दिखाना है आपको सिविल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट में दिखाने के लिए आपको टाइटल सूट जो है यानी सिविल सूट जो है वो केस फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपकी संपत्ति पर आपका अधिकार अगर नहीं है तो आप टाइटल सूट जो है कर सकते हैं, और अधिकार जो आपका नहीं है वो अधिकार आप वापस पा सकते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि टाइटल सूट आखिर करना क्यों है, ठीक है। अब है कि कहां करना है, ये टाइटल सूट के लिए आपको कहां जाना होगा। देखिए, टाइटल सूट करने के लिए जो है जो आपके नजदीकी सिविल हो सकता है, आपका जिला में हो या अनुमंडल में हो, जहां पे भी सिविल का जो है सिविल कोर्ट है, आप वहां पर जा सकते हैं। और वहां पर जो है किसी वकील से आपको संपर्क करना पड़ेगा, जो अधिवक्ता है उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। वैसे अधिवक्ता से आप संपर्क करेंगे जो कि सिविल लॉयर हो, है ना।
यानी सिविल मुकदमा वो देखते हो, पारिवारिक विवाद हो, जमीन विवाद हो, घर का विवाद हो, पैसे का विवाद हो, या इस प्रकार का अगर कोई भी समस्या है तो इस तरह का अगर वो विवाद देखते हो तो आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि हो सकते हैं कि वो क्रिमिनल लॉयर भी हो, जो कि जिन एक तरह से आपराधिक मुकदमा को वो ज़्यादा देखते हो, तो आप जो है वो पता कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो सिविल लॉयर है वो अच्छे वहाँ पर आपके नज़दीकी जो जिला या अनुमंडल में कौन है। तो ये तो हो गया कि ठीक है, आपको अब वकील का पता कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद दस्तावेज क्या लगेगा, आखिर करने जाएंगे तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। देखें, दस्तावेज जो लगेगा, सबसे पहले आपका जो प्रॉपर्टी है अगर वो आपके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन सारा कागजात आपके पास है, जैसे अगर कोई रसीद है ना, कोई एक तरह से उसके बाद खतियान है ना, ये सारा दस्तावेज आपके पास है, इसको तो लेकर जाना होगा और ओरिजिनल लेकर जाना होगा, तो ये आपको देना होगा वहां पर। अगर मान लेते हैं कि आपके पास नया नहीं है वो, ठीक है, तो दूसरा आपको जो पुराना है ना, पुराना खतियान, वो आप लेकर जाएंगे। ठीक है, और आप ये बात स्पष्ट करेंगे कि नया किसी और के नाम से हो गया है, और जिसके नाम से हो गया है अब वो जो भी किया होगा वो बहुत सारा काम कर सकता है, वो उसको बेच सकता है ना, वो उस पर जो है कब्जा जमा सकता है, तो उसको उसके नाम ही से जब हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, उसके नाम से जो हो गया, जिस व्यक्ति के नाम से हो गया, उस पर जो है टाइटल का दावा करना है, मालिकाना हक का दावा करना है। तो उसको भी तो बताना होगा कि आपके नाम से, किसी व्यक्ति के नाम से अगर प्रॉपर्टी होता है, आज अब अभी आपके नाम से प्रॉपर्टी कब होगा, जब आप प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, आप पैसा देंगे, है ना, या आपको कोई दान देकर चला गया तो भी हो सकता है। तो जो भी होगा उसका एक दस्तावेज होना चाहिए, उसको भी देना होगा कि उसके नाम से ये प्रॉपर्टी आखिर ट्रांसफर हुआ कैसे। ठीक है, तो ये जो है, यानी ये प्रक्रिया आपको जो है करना पड़ेगा। अब करना तो तभी है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है कब्जा छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, तो क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा विकल्प है नहीं, और साथ में उसके नाम से हो गया तो वो सुधार तो आपका जो है पंचायत स्तर से आप करा नहीं सकते हैं, आप अंचल स्तर से करा नहीं सकते हैं, अनुमंडल स्तर से करा नहीं सकते हैं, जो अनुमंडल के अधिकारी हैं वो आपका वो कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आपको जाना होगा। तो इन सभी का जो मामला है ना, वो उसके लिए कहाँ जाना होगा, कोर्ट जाना होगा, सिविल कोर्ट जाना होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो देखें हाई कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन सिविल में मामला अगर मान लेते हैं आप हार जाते हैं, तो पुनः जो है आप हाई कोर्ट में एक समय सीमा के अंदर आपको एक याचिका दायर करना पड़ेगा। आप हाई कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी आपका मामला चलेगा। देखें, बहुत ऐसे मामले जो है, बहुत ऐसे फैसले हुए हैं, ये लोग सिविल कोर्ट हार चुके हैं, हाई कोर्ट हार चुके हैं, जीत कहाँ मिली, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, न्याय कहाँ मिला, सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो इसीलिए देखें यहाँ पर जो है ना, जब किसी प्रकार का कोई विवाद है ना, तो जिस दिन आप अपने मन से हार जाते हैं ना, तो उस दिन हार जाएंगे। देखिए, समस्या तो आना है, हर के जीवन में समस्या आता है, को हर आदमी जो है ना किसी प्रकार का जो समस्या है उसके पास है, कोई कितना भी बड़ा हो छोटा हो ये उसमें मैटर नहीं करता है, समस्या आना तय है, और समस्या का सामना करना जो है अभी आपको करना चाहिए। कि आज मान लेते हैं इस जो ये प्रॉपर्टी आप इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, कौन विवाद में पड़ेगा, कल आप जहां जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह पे भी अगर ये समस्या क्रिएट हो गया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए जब किसी भी प्रकार का, देखें, आपको पता चला कि आपकी प्रॉपर्टी है, तो अगर आप छोड़ देते हैं, ठीक है, कि आप क्यों कोर्ट जाएंगे, क्यों विवाद में पड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य में जहां भी आप प्रॉपर्टी खरीदें, हो सकता है कि वो सामने वाला आपको धोखा दे दे। आपका सामने वाला, जहां आप किसी भी शहर में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाए, कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा है, कोई धोखा दिया है, धोखे से संपत्ति को ले लिया है, तो आप टाइटल का दावा कर सकते हैं और पुनः जो है संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो हमारे नियम कानून भी ये कहते हैं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का धारा 5 है ना,
तो धारा 5 यानी सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर आपका संपत्ति पर से आपका जो पोजीशन है, आप पोजीशन खो दिए हैं ना, अब आपके पास पोजीशन नहीं है, तो उस केस में जो है ना आप सिविल कोर्ट में जाना होगा, मुकदमा दायर करना होगा, और तब आप जो है अपना पोजीशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं फिर आपका मामला हाई कोर्ट में जाता, हाई कोर्ट में आपका जो है आपके पक्ष में फैसला नहीं हुआ, या मान लेते हैं आपके जो अगेंस्ट फैसला चला गया, जो भी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक बार जो फैसला हो गया तो आप समझ सकते हैं उसके बाद ये बदल नहीं सकता है। ठीक है, एक बार जो फैसला आ गया वो फैसला अब वो डिपेंड करता है कि वो बदलने वाला नहीं है, मामला कितना बड़ा क्या है। लेकिन जो प्रॉपर्टी का मामला है, संपत्ति विवाद है या अन्य किसी प्रकार का विवाद है, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दे दिया गया तो समझ लें कि वो उसको दे दिया गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।